यूपी के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बातचीत के लिए। सर, कल इंडिया गठबंधन की बैठक है और उससे पहले दरारें जो हैं वो देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। उधर आरएलडी को अब तक जो है वो निमंत्रण नहीं भेजा गया है। किस तरह से देख रहे हैं इसको आप? देखिए, जब ये गठबंधन बना था तभी मैंने कहा था ये कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, और ये कुनबा चलेगा नहीं, क्योंकि ये कुनबा किसी सैद्धांतिक आधार पर नहीं बना था, ये किसी वैचारिक आधार पर नहीं बना था। ये सिर्फ इस पर बना था कि मोदी हटाओ, और ये भी नहीं कि मोदी हटाकर हमें किसी तरह बैठाओ, और उसमें एक मत्ता नहीं थी, इसलिए इसका बिखरना तय था। अब इस चुनाव से उनको समझ में आ गया कि मोदी जी का कद इतना बढ़ चुका है कि वो सब जितने भी हिंदुस्तान के नेता हैं वो उनके घुटनों के नीचे हैं, इसलिए वो वहाँ शीरजा बिखर रहा है। अब सब अपनी अपनी ज़मीन को बचाने में लग गए। उधर दूरियां बढ़ेंगी तो क्या भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में फायदा होगा? अगर हम सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो, क्योंकि 80 सीटों का लक्ष्य आप लोगों ने रखा है और लगातार इंडिया गठबंधन के जो पार्टियां हैं उनके अंदर दरारें बढ़ती चली जा रही हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी दूसरों के विभाजन पर अपनी राजनीति नहीं करती। वो अपने कृतित्व पर, अपने विकास कार्यों पर और अपनी नीति सिद्धांतों पर राजनीति करती है। वह जानते हैं हम लोग कि हमारी नीति सिद्धांत को जब स्वीकार्यता मिलेगी तो चाहे जितनी विभाजनकारी नीतियाँ आएँ या विभाजनकारी लोग इकट्ठे हो जाएं, वो अगर जनता के दिमाग में और दिल में हम अपने सिद्धांत और नीतियाँ उतार सके तो वो सब बौने हो जाएंगे। इस कारण हम उनके इसके मोहताज नहीं हैं कि वो विभाजित हो। हम इसके समर्थक हैं कि हम अपने सिद्धांतों को, नीतियों को, कृतित्व को, व्यक्तित्व को जनता तक उतार सकें। अभी आपको लगता है कि और बिखराव इंडिया गठबंधन में देखने को मिलेगा? 24 से पहले लगातार बैठकें हो रही हैं, क्योंकि जिस तरह से चाहे ममता बनर्जी की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें, जो बयानबाजी भी पिछले दिनों दिए हैं, तो लगता है कि एकजुट हो पाएंगे? संभव है? देखिए, वहाँ कोई ऐसा एक नेता नहीं है जिसके पीछे लोग खड़े हो सकें। नीतीश जी ने कोशिश की थी सर्वमान्य नेता बनने की, लेकिन स्तरहीन उनका जो वक्तव्य आ गया, जिस शर्मनाक और स्तरहीन, उससे उनकी लीडरशिप को लोगों ने मानने से इनकार कर दिया, उन्हीं के लोगों ने। तो अब स्थिति ये है कि जब वहाँ पे बिखराव निश्चित होगा, कोई वो लोग एकजुट होकर लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। एक आखिरी सवाल है कि कैलेंडर जारी किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, जिसमें चौधरी चरण सिंह की जयंती पर छुट्टी की घोषणा की गई है। क्या संदेश इससे देना चाहते हैं आप लोग उत्तर प्रदेश में? राष्ट्रीय नेताओं का, चाहे वो किसी भी दल के हों, उनका सम्मान होना चाहिए, उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने चाहिए, चाहे जिस रूप में किए जा सकें। भारतीय जनता पार्टी ने चौधरी चरण सिंह जी के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए उनकी जयंती पर छुट्टी की जो घोषणा की है, उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी इस देश के एक बहुत बड़े जननेता थे और उत्तर प्रदेश के किसानों के मसीहा थे। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि इंडिया गठबंधन एक हो या अलगाव नेताओं के बीच हो, पार्टियों के बीच दूरियां बढ़े, लेकिन इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई मतलब, कोई फायदा नहीं होगा। कैमरा पर्सन डीके के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।